नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये छब्बिसाणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोले परम पूज्य मुनिवरेश्वर श्री शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। मनीष तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी आप परिग्रह व्रत का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, परिग्रह जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक सचित्त परिग्रह, दूसरा अचित्त परिग्रह और तीसरा मिश्र परिग्रह। जो चित्त से सहित परिग्रह है वह सचित्त परिग्रह। बेटा, बेटी, स्त्री, यह सारा तुम्हारा सचित्त परिग्रह के अंतर्गत है। मात्र धन पैसा ही परिग्रह हो ऐसा नहीं है। मुनिराज के लिए कल्याणमल जी बोला गया, मुनिराज भी परिग्रह ही है। मुनिराज के पास भी परिग्रह है। कौन सा परिग्रह? गात्र मात्र परिग्रह। क्या नाम तुम्हारा? रमेश भाई। मुनिराज के पास गात्र मात्र परिग्रह है। गात्र मतलब शरीर। मुनिराज का जो शरीर है वह भी परिग्रह की कोटि में आता है। इसलिए जितना छोड़ सकते थे वह तो छोड़ दिया, और अब बचा क्या है? शरीर बचा हुआ है। तो अब उस लक्ष्य पर चल रहे हैं कि यह परिग्रह भी बचा हुआ है, इस परिग्रह कुछ ही छूट जाए। सुगंचन जी, मुनिराज क्या कर रहे? अब देखो, कल्याणमल जी कोई बेचारा होशियार हो और फांसी पे टंग जाए, फांसी पे टंग जाए कि बोले हमारा शरीर परिग्रह है ना, अब मैं इसको छोड़ के रहूँगा, और फांसी पे टंग जाए, तो फांसी पर टंगने से शरीर तुम्हारा छूटने वाला नहीं है। शरीर छूटने के लिए कुछ करना पड़ेगा। रमेश भाई सुनो जरा, मुनिराज के पास गात्र मात्र परिग्रह है। पहले यह तो बताओ कि तुमने इसको परिग्रह स्वीकारा कि नहीं? सुगंचन जी समझो जरा, मुनिराज तुम बाद में बनना, मुनिराज तुम बाद में बनना, पहले वस्तु स्वरूप को स्वीकारो
कि मेरा शरीर है, किस लिए तुम मुनिराज बन रहे। कल्याण जी 6 ढाला में आता ना, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। क्या बोला रमेश भाई, क्या बोला? ले तप बरावण हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन खो। मुनिराज जो आहार ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं? मेरे तप की वृद्धि हो। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते, मैं मोटा हो जाऊं, मेरा शरीर अच्छा हो जाए, इसलिए नहीं लेते। और जब जब शरीर के लिए आवश्यकता नहीं है तजी रसन खो, तो रस को भी त्याग करते रहना चाहिए। अब ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है अजित भाई। बोले महाराज तेल भी खाना पड़ेगा, घी भी खाना पड़ेगा, ड्राई फ्रूट भी खाना पड़ेंगे, सब खाना पड़ेगा। हे जीव सुनो जरा, भोजराज भाई अभी चर्चा क्या चल रही थी धवला जी में? देखो जी कोटा से आए ना, इनका क्या नाम है? जीवी के जैन हैं, वीरेंद्र जी हैं। हाँ जो भी कुमार हो, कुमार तो हो ना। सुनो कोटा वाले कुमार जी, अभी धवला जी में विषय निकला था कि असंख्यात जीव जो हैं वह स्वर्ग जाते हैं। कौन? मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं, त्रियंच। देव असंख्यात हैं, मनुष्य संख्यात ही हैं। तो अब असंख्यात देव बनाना है तो कहाँ से व्यवस्था बनेगी? तो असंख्यात देव स्वयंभू रमण समुद्र में, स्वयंभू रमण द्वीप में असंख्यात त्रियंच ऐसे हैं जो प्रतिमाधारी हैं। एक दो नहीं, एक दो नहीं, बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले, असंख्यात त्रियंच वहां पर ऐसे हैं जो प्रतिमाधारी हैं। अब उनको प्रतिमा दी किसने? समझे जरा माताओं, उनको प्रतिमा दी किसने? किसी ने नहीं। पूर्व भाव में उनके कर्म अच्छे थे, और पूर्व भाव में कर्म होने के अच्छे के साथ उनने मायाचारी भी की थी, लेकिन मायाचारी के साथ ऐसी मायाचारी की थी कि उनको स्वयं को पता नहीं था। महावीर भाई बोले महाराज ऐसी भी मायाचारी होती है कि मुझे पता नहीं हो और मैं कर रहा हूँ। हाँ ऐसी भी मायाचारी होती है। महावीर भाई तुमने अपने शरीर को कब परिग्रह स्वीकारा? भोजराज भाई तुमने अपने शरीर को कब परिग्रह स्वीकारा? सुनो जरा, मेरा परिग्रह, मेरा शरीर मेरा परिग्रह है, मैंने नहीं स्वीकारा और मैं धर्म कर रहा हूँ, ये भी मायाचारी है। और इस मायाचारी के साथ यदि मरण हो गया और स्वयंभू रमण समुद्र में जाकर के और त्रियंच बन गया, पूर्व भाव का संस्कार था, उस संस्कार के कारण पूर्व भाव का जाति स्मरण हो गया और उसने अपने आप में वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके, किसी ने बोला नहीं उसको, पूर्व भाव का जाति स्मरण, और स्वयं वहाँ पर त्रियंच रह करके और देश व्रत धारण करके और सारे जीवन भर देश व्रत का पालन किया और चला गया कहाँ? स्वर्ग में। सुगंचन जी अब बोलो ना महाराज, कौन बजा रहा? राजेश, राजेश कहाँ गया? आज चला गया बेचारा। सुगंचन जी अब तुम प्रश्न करो ना, बोलो महाराज मैं तो सारे जीवन भर व्रत नियम पालता रहा, मुझे तुम क्यों नहीं प्रमाण पत्र दे रहे? कल्याण जी बोलो ना अपने ससुर जी से ऐसा प्रश्न करें, महाराज मैं पूरे जीवन भर व्रतों को पालता रहा, मुझे भी प्रमाण पत्र दे दो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। नहीं,
जी, नौ तड़ा वालों का बज रहा है। नौ तड़ा वाले सुनो जरा, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं जा पाओगे। इसलिए तुम स्वर्ग नहीं जा पाओगे। क्यों? बोले महाराज, मैंने क्या गुनाह किया कि तुमने मुझे स्वर्ग से वंचित कर दिया? तुमने यही गुनाह किया है कि मेरे मस्तिष्क में बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। मेरा बाहर और अंदर एक नहीं हो पाया। जम्बू भाई सेठिया, क्या करना तुम्हें? क्या करना है? हाँ, धर्म करना है कि संसार में भटकना है? उस दिन हमने बोला था ना, सलाह कर ली, देवी ने बोल दिया। हे जीव, धर्म करना है। धर्म करने की सीढ़ी अब यहाँ से शुरू होती है। मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, अच्छे काम भी करता हूँ। मैं अच्छा हूँ, अच्छे काम करता हूँ, इतने मात्र से मैं अच्छा नहीं हूँ। तुम अच्छे हो, अच्छे काम भी करते हो, लेकिन क्यों? अजित भाई सुनो जरा, मैं अच्छा हूँ, अच्छे काम भी करता हूँ, लेकिन हे जीव, अभी इससे आगे भी बढ़। यदि तू अच्छा है और अच्छे काम भी करता है तो अच्छे को अच्छा स्वीकारता है कि नहीं? माताओं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अच्छा कर लेना। एक दिन हमने गवर्नमेंट सारी क्लास में बोला था, वो कहेंगे राजेश की अम्मा जी बैठे। राजेश की अम्मा सुनो जरा, मेरे अंदर में कलुष परिणाम कूट कूट कर भरे हैं। राजेश की अम्मा हंस रही थी, बोले महाराज ऐसे कैसे? मेरे अंदर में कलुषता कूट कूट कर भरी है। आज से नहीं, पूर्व भाव से नहीं, अनंत काल से। और मैं इस भाव में आकर के अच्छा बन गया और दूसरों से अच्छा भी कहला रहा हूँ। लेकिन हे जीव, तेरे अंदर में जो कलुषता कूट कूट कर भरी थी वो बाहर निकली कि नहीं? मैं अच्छा हूँ दीपक भाई, मैं अच्छा हूँ। मैंने सारा जीवन कारोलिया जी बिता दिया, किसके लिए? अच्छा बनने के लिए। ओहो, मैंने अजित भाई कारोलिया जी को समझाना, कारोलिया जी, मैंने सारा जीवन बिता दिया किस उद्देश्य से? मैं अच्छा बन जाऊं, मैं अच्छा कहलवाऊं। तुझे अच्छा बनना है कि अच्छा कहलवाना है? अच्छा बनना है ना, तो अच्छे बनने की सबसे पहली सीढ़ी आती है, तू स्वयं से अच्छा तभी बन पाएगा। बाहर से तो देखो बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे बन जाते हैं, लेकिन अंदर से तू अच्छा है या बुरा है, किसी दूसरे की परीक्षा नहीं करने जाना, स्वयं की परीक्षा करना। हे जीव, मैं अच्छा हूँ, इसका प्रमाण पत्र तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अच्छे को अच्छा स्वीकार करने लगो। जम्बू भाई, अच्छे को अच्छा स्वीकार यदि मैंने कर लिया तो समझना कि मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छा तो हूँ, अच्छे काम भी कर लेता हूँ, लेकिन अच्छे को अच्छा स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। जब भी कोई अच्छा काम करेगा, मेरे हृदय में कलुषता वह भरी हुई है, वह कूट कूट कर करे, वो क्या करेगा? तू अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं है। हे जीवो, तू अच्छा नहीं है। सुन बड़ौदिया वाले बाबूलाल जी, तुम अच्छे नहीं हो। अच्छे क्यों नहीं हो? क्योंकि दूसरे की अच्छाई को अच्छाई स्वीकार मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और जब तक दूसरे की अच्छाई को अच्छाई नहीं स्वीकार कर पाओगे, तब तक तुम अच्छे नहीं बनोगे। गुण देखो ना तुम, जहाँ किससे बोले हैं, देखो जिसको बुरा नहीं लगे। देखो गोरू तो बेचारा चेहरा छुपा रहा, बोले महाराज हमसे नहीं बोलने लगे। गोरू भाई तुम ही से बोलते हैं। गोरू भाई, जहाँ राग होता है वहाँ दोष नहीं दिखते,
जहाँ द्वेष होता है वहाँ गुण नहीं दिखते, और जहाँ राग द्वेष हो रहा है वहाँ अच्छाई नहीं होती। जम्बू भाई, अब जम्बू को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। जम्बू भाई बेचारे ने क्या किया, एक शादी हो गई थी बेचारे की, और एक शादी अब वो पूरी हो गई। अब क्या करें, बेचारा गया दूसरी शादी करके आ गया। ओहो, अब घर में एक नहीं कितनी, दो दो। अब घर में एक नहीं दो। जो बेचारी पहले की थी वो तो वफादार थी, सब कुछ निभाती थी, सब कुछ सहन करती थी, लेकिन जो नई आई ना, अब बूढ़े शादी करेगा तो कैसी मिलेगी। अब जी सुगंचन जी बोले कि महाराज हमें तो शादी करना। सुगंचन जी, अब तुम शादी करोगे तो कैसी मिलेगी बताओ, हैं। सर्वगुण संपन्न। देखो, एक मौसी होती है जो घर चलाती है, और एक होती जो घर चला देती है। कल्याण जी सुनो जरा, एक घर चलाती है और एक घर चला देती है। अब कोई बुढ़ापे में बोले कि हमें शादी करना है, तो उसको ऐसी मिलेगी जो घर चला देगी, उसका घर बेचारे का चलता बनेगा। तो उस जम्बू को भी बेचारे को दूसरी ऐसी मिली, लेकिन राग था ना, जिससे राग था उसके दोष नहीं दिखते थे। अब दोनों बेचारी एक घर में रह रही, और दोनों की लड़ाई झगड़ा रोज रोज। बेचारे ने देखो पहले से मकान खरीद के रखे, दो दो तीन तीन, दो तीन मकान पहले से खरीद के रखे ना, कि देखो अब एक और करूँगा तो एक इस घर में रह लेगी और एक उस घर में रह लेगी। तो बेचारे ने दोनों को अलग अलग मकान में ठहरा दिया। लेकिन जो नई थी उसके पास इसका प्रेम ज़्यादा था, बार बार उसके पास जाता था। लेकिन उसने शादी क्यों की थी? नोटों के लिए। खूब नोट है ना, इसलिए इसके नोट मिल जाएंगे। सो बेचारा एक बार गया बाहर और अपनी देवी से बोल गया कि तुम घर में रहना, बाहर जाना नहीं, बाहर निकलना नहीं, सब खाने पीने के लिए है। और बेचारा घूमने के लिए चला गया। 2 4 8 दिन 15 दिन घूमने गया। इतने में जो नई आई थी उसने बेचारी ने सारा घर साफ कर दिया, और सब जितना घर में था वो सब अलग पार कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। 15 दिन बाद बेचारा जम्बू लौट करके आया, और किसके पास गया? पुरानी वाली के पास। हाँ हाँ हाँ, देखो अभी नई आई नहीं है इसलिए बोल रहा। जिस दिन नई आ जाएगी उस दिन पुरानी को देखना भी पसंद नहीं करेगा। वह बेचारी पुरानी रास्ते पर खड़ी थी, मेरा स्वामी आ रहा है, मैं उसकी आरती उतारूंगा। और वह रास्ते पर खड़ी हुई, आरती लिए बेचारी खड़ी रही। उसने देखा ही नहीं उसकी तरफ, उड़ जा करके कहाँ चला गया? नई वाली के पास घर में गया, लेकिन वहां तो कुछ था ही नहीं। वो क्या खिलाए, वो क्या तुम्हें भोजन कराए? अब बेचारा जाकर के क्या बोलता है, मैं बहुत भूखा है, रोटी बनाओ। उसने बेचारे ने के बेचारी क्या बोलती है, बोले उसके पास जाओ, पुरानी के पास। यहाँ क्यों आ गए? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बोले नहीं, जो हो तुम खिला दो। बोले नहीं। उसने जबरदस्ती करके, अब कुछ बचा हो तो मायाचारी कर रही थी ना, अब घर में कुछ बचा हो तो खिलाए। अब घर में कुछ बचा ही नहीं, उसने जबरदस्ती करके पुरानी वाली के पास इसको भेज दिया। अब उस पुरानी वाली ने, मेरे स्वामी आए हैं, और बढ़िया खीर बनाई, काजू किशमिश पिस्ता बादाम सब डाल के खीर बनाई, और बेचारे के सामने रख दी। और जैसे ही उसने मुंह में रखी और थू थू करने लगा, अरे ये कैसी खीर बनी? जहां राग होता है जम्बू भाई, वहां दोष नहीं दिखते।
और जहाँ द्वेष होता है वहाँ गुण नहीं देखते। उस बेचारी ने सब कुछ डाल करके, शक्कर भी डाली, सब कुछ डाला, ड्राई फ्रूट डाल करके खीर बनाई, फिर भी बेचारे को पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मन में द्वेष की भावना बैठी है, मन में प्रेम नहीं है, इसलिए उसको वह पसंद ही नहीं आई। और थू थू करके और बेचारा गया उस नई वाली के पास और बोला जो भी हो तुम दे दो। अब बेचारी के पास था तो कुछ नहीं। वो बाहर गई और बाहर जा करके उसने क्या देखा कि एक भैंस गोबर कर रही है। एक भैंस गोबर कर रही है और उस भैंस ने क्या खाया है? उसने अभी गेहूं के दाने खा लिए और उसको दस्त लग गए। और गेहूं के दाने भैंस के दस्त में निकल जाते कि नहीं? जैसे गेहूं खाएगी वैसे के वैसे निकल जाते हैं। वह कटोरा ले गई और वह भर के लेके आ गई और उसने जम्बू के सामने रख दिया। बोले मैंने बहुत खीर बनाई है, खा लो। सुनो जरा, उसने देखो वो गेहूं के दाने डले थे, क्या बोलती है, हे सुंदरी तुम्हारे हाथों का तो जवाब ही नहीं, क्या स्वादिष्ट खीर बनाई है। इतने सारे काजू पिस्ता डाल करके बेचारे ने एक ऐसी खोंच भरी और पूरा खा लिया, पूरा कटोरे भर खीर खा गया वो। क्या बोल रहा है जम्बू भाई? सुनो जरा, एक कटोरे गोबर का भरा हुआ कटोरा जम्बू भाई बागड़िया, उस जम्बू सेठिया ने पूरा खा लिया। ना उसको स्मेल आई, ना उसको घृणा आई, ना उसको बदबू आई, कुछ भी नहीं। पूरा कटोरा भर के पूरा बेचारा खा गया, एक भी उसको कोई द्वेष नहीं लगा। माता हो, सुनो जरा, स्वयं का बेटा कुछ भी ना जानता हो, 1 किलो नाक टपक रही हो, फिर भी राजा बेटा है। और पड़ोसी का बेटा सर्वांग सुंदर हो, फिर भी कलूटा है। जहाँ राग है रमेश भाई, वहाँ दोष नहीं देखते। और जहाँ द्वेष है वहाँ गुण नहीं देखते। और जहाँ तुम्हें गुण नहीं दिख रहे, मान लो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ, दूसरे के गुणों को अच्छा स्वीकार कर पा रहे कि नहीं? नीलेश भाई बोल रहा था, बोले महाराज संसार तो हमें गालियां दे रहा है। बोले क्यों दे रहा है? बोले हार कराने जाता हूँ तो आगे थाली लेके खड़ा हो जाता, अब जिसको नहीं मिलती थाली और बेचारा कोसने के लिए प्रारंभ कर देता है। हे नीलेश भाई सुनो जरा, क्या नाम तुम्हारा? रमेश भाई। यहाँ मंदिर के सामने 2 पेड़ लग रहे हैं। किसके पेड़ हैं वो? किसके पेड़ लगे? आम के। अभी तुम यहाँ से जाना और उस आम के पेड़ में पत्थर मारना, ठीक है? मार दोगे? क्यों नहीं मारोगे? हैं? रमेश भाई सुनो जना, पेड़ को भी पत्थर खाने पड़ते हैं। नीलेश भाई पेड़ को भी पत्थर खाने पड़ते हैं। कब? जब उसमें फल आ जाए। जब पेड़ में फल आ जाएंगे तो पेड़ को पत्थर खाने पड़ेंगे, और जब तक फल नहीं आए तब तक कोई पत्थर नहीं मारेगा। इसलिए समझो रमेश भाई, यदि संसार मेरी बुराई करने लगा है तो समझना मेरे में फल आना प्रारंभ हो गए। संसार मुझे पत्थर मार रहा है, संसार मुझे ताने मार रहा है, मेरे में फल आ चुके हैं, इसलिए संसार मुझे पत्थर मार रहा है। यदि तुम्हारे में फल नहीं होते तो आज तक संसार में
ठूंठ के लिए किसी ने पत्थर नहीं मारा। कल्याण जी, आज तक ठूंठ के लिए सूखा ठूंठ खड़ा हो, आज तक किसी ने पत्थर नहीं मारा। गीले जब हरा भरा पेड़ में फल हो तो संसार पत्थर मारेगा। ऐसे तुम जब उन्नति के मार्ग में जाओगे, तुम जब प्रगति के मार्ग में जाओगे, तब जब जब तुम अच्छा काम करोगे संसार तुम्हें ताने मारना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन उनके ताने सुनकर अब अपनी मना स्थिति सुधारना है और अपने को देखना है कि मैं अच्छा हूं कि बुरा। कल्याण जी, मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा काम कर रहा हूं। यदि मेरा हृदय बोल दे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो संसार के ताने की अपेक्षा नहीं रखना। सुगंधन जी, सत्य है कि नहीं? संसार कहेगा, संसार एक वो पहले बहुत पहले गाना आया था, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। सुना कभी तुमने? सुगंधन जी ने सुना होगा। सुना सुगंधन जी? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। लोगों का तो काम ही है कहना। जैसे वो गधे घोड़े का उदाहरण आता ना, एक पिता और एक पुत्र दोनों के दोनों बेचारे गए घोड़ा लेकर के, और दोनों साइड चल रहे थे और घोड़ा की लगाम पकड़ के चले जा रहे थे। रास्ते में जैसे लोगों ने देखा बोले कैसे मूर्ख है, कैसे मूर्ख हैं, कैसे मूर्ख हैं कि बेचारे देखो घोड़ा लिए और पैदल चले जा रहे हैं। उनको थोड़ी शर्म आई तो वो दोनों के दोनों बेचारे बैठ गए और आगे गए। आगे दूसरा गांव मिला और दूसरे गांव में लोग खड़े। देखो लोगों को कुछ काम नहीं है, लोगों को कुछ काम नहीं है, बातें बनाना ही काम है बेचारे को, और कहते कौन है? कल्याण जी, कहते कौन है? सुनो, प्रतापपुर में थे 2020 में जब कोरोना लगा हुआ था, तो एक दो लोग जो थे ना वो दूर से आहार कराने आते थे और अपने दरवाजे पर बैठे हुए ऐसे सुगंध चंद जी जैसे बूढ़े बूढ़े लोग उनको रोज ताने मारते थे, बोले इतना कोरोना फैला हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती महाराज को कुछ हो जाए, क्यों आते तुम अपने घर पे रहो। कौन कहते थे? जो बेचारे आज तक कभी मंदिर गए नहीं, महाराज का मुंह देखा नहीं, वो महाराज की सेवा कर रहे, महाराज का हित चाह रहे कि अहित चाह रहे। कौन कहता है? जो ना करेगा बाबूलाल जी, जो ना करेगा और ना करने देगा वो बेचारे ताने मारने से बाज नहीं आएगा। वह दोनों के दोनों दूसरे गांव में गए और वो फुर्सती लोग तो खड़े ही हुए थे। बेचारे क्या बोलते हैं? बोले देखो कैसे निर्दयी हैं, दोनों के दोनों घोड़े के ऊपर बैठ गए। उसने सुन लिया, चली गई।
यही लीड लगा दो, और लीड नहीं लगना, दूसरी लीड नहीं है। ये थोड़ी लग जाएगी। हाँ। हाँ, थोड़ा वह जैसे दूसरे गांव में गए तो बेचारे फुर्सती लोग जो थे वो खड़े हुए थे। बोले क्या? बोले देखो कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारे एक घोड़े के ऊपर दो दो बैठे हुए, तनक भी दया नहीं आ रही। थोड़ी दया तो आ जाए बाबूलाल जी, थोड़ी दया नहीं आ रही इनको। उसने जैसे ही सुना वह बेचारों ने क्या किया, एक बैठ गया और एक चलने लगा। लेकिन एक बैठ गया, आगे गांव में जैसे ही गए तो वहां और फुर्सती खड़े थे। वो बेचारे क्या बोलते हैं, बोले देखो कैसा निर्दयी है कि डुकरा बैठा हुआ है और बेचारा बेटे को पैदल चला रहा है, इसको थोड़ी शर्म नहीं आती। बेचारे ने लज्जा खा करके और पिताजी नीचे उतर गए, बेटे को घोड़े पे बैठा दिया। फिर दूसरे गांव में गए तो वहाँ लोग खड़े हुए थे, सो क्या बोलते हैं, बेचारे देखो इस बेटे को शर्म नहीं आ रही, जवान होकर के घोड़े पे बैठा है और बुढ़ऊ को नीचे चला रहा है। वो दोनों के दोनों बेचारे जो थे ना, माथा पीटने लगे। बोले पैदल चल लिया, बेटे को बैठा के देख लिया, पिता को बैठा के देख लिया, दोनों को बैठा के देख लिया, लेकिन संसार के लोगों ने कहना नहीं छोड़ा। कल्याण जी सुनो जरा, तुम मंदिर नहीं आओ सो लोग बोलेंगे बेचारा देखो 50 साल का मंदिर नहीं आता, और मंदिर आकर के आओगे सो बोलेंगे आगे आगे हो जाता। सुनो देखो, लोगों कुछ तो लोग कहेंगे गोरू भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, संसार कहना नहीं छोड़ेगी और संसार तो कहता ही रहेगा। तुम कुछ भी करो, हमें निर्णय करना है कि मुझे क्या करना है। रमेश भाई देखो, तुम चौका लगाओगे, लोग कहेंगे देखो इतने दिन हो गए चौका लगा रहा है, बंद नहीं कर रहा, दूसरे के हाथ नहीं हो रहे, ऐसा और वैसा संसार की बातें बोलेंगे। और नहीं लगाओगे फिर बोलेंगे देखो सोनगढ़ी है, चौका नहीं लगाता। समझो जरा, देखो लोगों का काम कहना है और संसार कहता रहेगा। तुम लगाओगे तब भी कहेंगे और नहीं लगाओगे तब भी करेंगे। लोग कहना नहीं मानेंगे, मानना मुझे ही पड़ेगा। लोग संसार में कभी भी मानने वाले नहीं हैं, इसलिए तुम अपनी राह पकड़ लो नीलेश भाई, संसार को नहीं सुनना। देखो बेचारे लोग क्या रहते हैं ना, देखो राजस्थान तो ऐसा है कि भोग भूमि है। जम्बू भाई बागड़िया, राजस्थान जो है ना भोग भूमि है। तुम भोग भोगोगे सब अच्छा कहेंगे और त्याग करोगे कैसे जीवन चलेगा, आगे जाके क्या करोगे, कहीं बाहर गए तो क्या होगा। हे जीव, तू त्याग करने के पहले 50 शर्तें रख रहा है, तेरा त्याग मिथ्या है, तेरा त्याग मिथ्या है। त्याग के पहले तेरे पास 50 शर्तें रखी हुई हैं। वह तुमसे अच्छा वह त्रियंच है जो स्वयंभू रमण समुद्र में रह करके और त्याग कर रहा है। उसने एक भी शर्त नहीं रखी कि ऐसा होगा तो क्या होगा।
और बेचारा देखो, मानव ऐसा है ना सुगंचन जी, मनुष्य की इतनी कुटिलता भरी हुई है कि 50 शर्तें, ऐसी ऐसी शर्तें भी रखेगा जो जीवन में कभी होने वाला ही नहीं है। हे जीव, यह तेरे अशुभ परिणामों की कुटिलता है। तू त्याग भी कर रहा है, लेकिन 50 शर्तें रख करके, और जिसने त्याग कर दिया है उसको तुमको टोकने बैठा है। बोले ऐसा होगा तो कैसा होगा। अभी तेरे परिणाम, गांधी जी, अभी तेरे परिणाम शुद्ध नहीं है, अभी तेरे परिणामों में विशुद्धि नहीं है, अभी तेरे परिणाम जो हैं अशुद्धि की ओर हैं, क्योंकि मैं अच्छे को अच्छा स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, और जब तक अच्छे को अच्छा स्वीकार नहीं कर पाओगे तब तक तुम अच्छे बनने वाले नहीं हो, कितना अच्छा काम कर लो। भोजराज भाई, क्या हो गया जम्बू को? जम्बू भाई सुनो जरा, अपने हृदय पटल को टटोल के देख, अपने हृदय पटल पर झांक करके देख, मैं कितना अच्छा हूँ। मैं यदि एक गुण वाले को भी अच्छा कह पाऊँ, संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें बुराई ना हो। कल्याण जी, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास बुराई ना हो। प्रत्येक व्यक्ति के पास बुराई है, प्रत्येक व्यक्ति के पास खराब सामान है। सुनो जम्बू भाई बागड़िया, तुम्हारी दुकान में सारा अच्छा अच्छा सामान ही मिलता है, खराब भी मिलता है? तो खराब भी बेचते कि नहीं बेचते? बेचते थे ना। सुनो जरा, अब जी बाबूलाल जी बड़ौदिया वाला बोले कि वो जम्बू तो खराब सामान बेचते हैं। जीव, तू क्यों खराब सामान खरीदने क्यों जा रहा है? अच्छा भी है ना, खराब को छोड़ दे, जितना अच्छा है उतना खरीद ले। ऐसे दूसरे व्यक्ति के पास अवगुण भी हैं, लेकिन तू गुणों को ग्रहण कर ले, और जितने अवगुण हैं उसके छोड़ दे। लेकिन तू स्वयं बेचारा जोंक है, जोंक है, अभी अच्छा नहीं है। रमेश भाई, जोंक देखी कभी? जोंक कैसी होती? जोंक क्या करती है? हैं? खून चूसती है। कौन सा खून? ओहो, हे जोंक, हे जोंक, जो 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 जम्बू भाई सेठिया, जो व्यक्ति संसार में अवगुणों को ग्रहण कर रहा है वो मनुष्य की पर्याय में जोंक है, मनुष्य नहीं है। वही जोंक बेचारी भैंस के थन में लग जाती है, उसी थन में अच्छा खून भी है, दूध भी है, और खराब खून भी है, लेकिन वो अच्छा खून नहीं पिएगी, ना दूध पिएगी, क्या पिएगी? इस संसार में जम्बू भाई अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन तू अच्छे लोगों की अच्छाई तो देखेगा नहीं, बुरे लोगों की बुराई को ग्रहण करेगा। तू अभी अच्छा बना नहीं है, तेरा जीवन जोंक का जीवन है। हे जीव, अच्छा वह कहलाता है जो अच्छे को अच्छा कह सके। अच्छे को अच्छा नहीं स्वीकार कर पा रहे, अभी तुम्हारी नरक गति पक्की है, कुछ भी कर लो। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, क्या हुआ? कहाँ चले गए थे? बर्तन लेने? भटकते रहो, संसार खूब बड़ा है, भटको, संसार में खूब भटकना है। इसलिए ओम प्रकाश जी, तुम्हें यदि अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरे की अच्छाई को देखने लग जाओ और बुराई को छोड़ दो। यदि तुम्हें दूसरे में अच्छे गुण देखने लग जाएं तो तुम अच्छे कहलाने लगे, और यदि दूसरे के अच्छे गुण नहीं दिख रहे हैं तो तुम अभी अच्छी नहीं हो। बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना। जम्बू भाई नौताड़ा वाले, समझ में आ रहा? क्या आ रहा है?
क्या हरा है? जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई, मैंने संसार को तो बुरा देखा लेकिन अपने मन को नहीं देखा। जिस क्षण तू अपने मन को देखेगा, मुझसे बुरा संसार में कोई दूसरा होगा ही नहीं। इसलिए जो अच्छा होता है वह अपनी बुराई को देखता है, दूसरों की अच्छाई को देखता है, और जो बेचारा नरकगामी बुरा होता है वो दूसरे की बुराई देखता है और अपने की अच्छाई देखता है। इसलिए अच्छे होने से अच्छे नहीं हैं। यदि दूसरा मुझे अच्छा दिखने लगे तो मैं अच्छा हूँ। इसलिए नीलेश भाई, घबराना नहीं, घबराना नहीं। संसार कहेगा, संसार ताने मारेगा, लेकिन जो ताने मार रहा है समझना बेचारे की नरक आयु का बंद हो गया है या बंद कर रहा है। क्या होगा? रमेश भाई, परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावने च नीचे गोत्रस। क्या बोला? परात्म निंदा प्रशंसे, पर की निंदा, पर की बुराई और अपनी प्रशंसा नीच गोत्र का बंध का कारण है। और नीच गोत्र जो होता है मिथ्या दृष्टि को होता है और नरक आयु मिथ्या दृष्टि को होती है। इसलिए तुम कितने अच्छे बन जाओ सुकंचन जी, हमें उससे मतलब नहीं। समझना, तुम कितने अच्छे बन जाओ, तुम सोने के बन के भी आ जाओ, तब भी मैं तुम्हें अच्छा नहीं कहूँगा। यदि तुम्हें दूसरे के गुण दिखना प्रारंभ नहीं हो रहे हैं तो तुम कितने बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, और मैं लाख बुरा हूँ लेकिन दूसरे की अच्छाई। एक उदाहरण आता है, दो मित्र थे। एक मित्र गया मंदिर में भजन पूजन कर रहा है और एक मित्र गया वेश्या के यहाँ भोग रहा है। लेकिन जो मंदिर में बैठा है वह बेचारा दूसरे को देख करके कुटना कर रहा है, जे ऐसा है, जे ऐसा है, जे ऐसा है। और जो वेश्या के यहाँ गया है वो अपने आप को कोस रहा है, मैं कितना पापी हूँ, मेरा मित्र मंदिर में बैठा और मैं वेश्या के यहाँ बैठा हूँ, मैं घोर पापी हूँ। वो अपनी निंदा कर रहा है और वो मंदिर में बैठ करके दूसरे की निंदा कर रहा है। जो वेश्या के यहाँ गया था वो तो स्वर्ग में गया, और जो मंदिर में बैठा था उसको नरक आयु का बंध हो गया। सुगंचन जी, करो सुधार। नहीं करोगे? नहीं करोगे? आज तक मेरा सारा पुरुषार्थ, आज तक मेरा सारा पुरुषार्थ पदम भाई सावला, आज तक मैंने सारा अपना मेहनत, सारा पुरुषार्थ, सारा जीवन अच्छे बनने के लिए लगा दिया। मैं अच्छा बन जाऊं, मैं अच्छा बन जाऊं, मैं अच्छा बन जाऊं। मैंने सारा जीवन अच्छा बनने के लिए लगा दिया। हे जीव, आज से सुधर जा, आज से सुधर जा। तू अच्छा तब बन पाएगा जब अच्छे को अच्छा स्वीकार कर पाएगा। भोजराज भाई, सुधर जा। नहीं सुधरोगे, नहीं सुधरोगे। जम्बू भाई सेठिया, सुधर जा, सुधर जा। अच्छे को अच्छा स्वीकार करने लग, अच्छे को अच्छा स्वीकार कर ले। यदि अच्छे को अच्छा स्वीकार कर लिया तो तेरा स्वर्ग पक्का है। और यदि तू कितना भी अच्छा बन गया लेकिन अच्छे को अच्छा स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो तेरा नरक पक्का है। अच्छे को अच्छा स्वीकार करने वाला अच्छा ही होता है, लेकिन जो अच्छे को अच्छा स्वीकार नहीं कर पा रहा है उसकी नरक की स्थिति पक्की है। इसलिए नीलेश भाई, घबराना नहीं। कितने पत्थर पड़े, जितने पत्थर ज़्यादा पड़े समझना उतने फल मेरे में ज़्यादा लग गए। फलदार वृक्ष पर ही पत्थर फेंके जाते हैं, सूखे वृक्ष पर आज तक कोई पत्थर फेंकने वाला नहीं है। इसलिए मेरे में यदि पत्थर मिलने लगे, तुम्हारा क्या, लोग हमें भी गालियां देते।
कल्याण जी, अभी तुम्हें क्या पता, अभी तुम्हें क्या पता। हमें देखो, तुम भले सोचते हो कि महाराज कमरे में बैठे, इनको कुछ पता नहीं है, हमें सब पता है। हमें सब पता है। यदि किसी का 2-3 दिन चौके को हो जाए और किसी के यहाँ 2 बार हो जाए, तो जिसका 3 दिन से खाली जा रहा है वो बेचारा कोसने बैठता है। देखो, हमें सब पता है। तुम्हारा क्या, आज तक देखो महावीर भी होते धरती पे तो महावीर को भी नहीं छोड़ते लोग। तो रमेश भाई, तुम महावीर को क्यों पूछते हो? तुम महावीर को क्यों पूछते हो? क्योंकि महावीर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ करते नहीं हैं। संसार में जो भी व्यक्ति कुछ करेगा उसको टोकने वाले मिल ही जाएंगे। महावीर भी यदि कुछ करते होते तो महावीर की भी व्यक्ति खोट निकाल लेता। तुम तो बहुत छोटे जीव हो। जो जो अच्छा करता है उसको बुरा बोलने वाले संसार में एक नहीं सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन उन बोलने वालों की परवाह न करके मुझे आगे बढ़ना है। नीलेश भाई, देखो, आगे तभी बढ़ पाओगे जब सबकी उपेक्षा भाव कर दोगे, और जब तक उपेक्षा नहीं करोगे तब तक संसार में आगे बढ़ नहीं सकते। रमेश भाई, तुम जयपुर गए कभी? कहीं से गए, गाड़ी से कि बस से? दोनों से गए ना। जब तू गाड़ी से जयपुर गया था, तुझे रास्ते में क्या क्या मिला था? बहुत सारी चीजें मिली थी ना। तो उन बहुत सारी चीजों को तूने उतर के गाड़ी से देखा था कि नहीं? क्यों नहीं देखा? रास्ते में कहाँ चल दिए अजित भाई? हैं? काम आ गया, चले जा। ठीक है ना, अब संसार में तो काम लगा ही रहेगा। ठीक है ना, सुनो। ठीक है अजित भाई, सुनो, इतनी सुनते जाओ। एक बार देखो, काम तो तुमने खूब किए, एक बार ऐसा काम करो कि काम ना करना पड़े। ठीक है ना, तो काम हो जाएगा। ठीक है ना, काम करते रहोगे तो काम खत्म होने वाले नहीं है। एक बार ऐसा काम करो कि फिर काम ना करना पड़े। महावीर भगवान को अब कोई काम नहीं, एक बार काम कर लिया ना, तो ऐसा काम करो कि काम फिर ना करना पड़े। ठीक है, चले जाओ। सुनो सुगंचन जी, संसार में मैं जयपुर गया था, लेकिन जितनी सामग्री रास्ते में मिली थी उन सब की मैंने उपेक्षा कर दी। एक को भी नहीं देखा पलट के। यदि एक को भी मैं पलट के देखने लगता तो मैं जयपुर नहीं पहुंच पाता। ऐसे नीलेश भाई, मुझे मोक्ष जाना है, तुम मोक्ष को देखो मात्र। संसार में कोई कुछ भी कहे, सबकी उपेक्षा, सबकी उपेक्षा, मात्र मुझे गंतव्य मोक्ष की अपेक्षा है। और संसार में कोई कुछ भी करते रहे, अपने मार्ग पर बढ़ जाओ। यदि मार्ग के लोगों को देखोगे तो 3 काल में तुम अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाले नहीं हो, क्योंकि लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। लोगों की आदत ही कहने की। इसलिए जो कोई भी कुछ कह रहा है उसको कहने दो, जो कुछ कर रहा है उसको करने दो, और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। और जो व्यक्ति अच्छे को अच्छा स्वीकार कर लेगा वो अच्छा बन जाएगा, और जो अच्छे को अच्छा स्वीकार नहीं कर पा रहा है वह मुनि भी बन जाए तब भी वो अच्छा नहीं। कल्याण जी, यदि मुनि भी बन जाओ, आचार्य भी बन जाओ, लेकिन तुमने यदि अच्छे को अच्छा नहीं कह पा रहे तब भी तुम नरकगामी ही हो। सुगंजन जी, बुरा तो नहीं लग रहा? देखो, बुरा लगे तो लग जाए, क्या करोगे हमारा? क्या करोगे बताओ? हैं, कुछ भी नहीं करोगे। अपन को तो देखो ऐसा है कि आए हैं चले जाएंगे। ठीक है ना, कुछ लाए हैं ना कुछ ले जाएंगे। आए थे चले जाएंगे, क्या करोगे तुम? देखो, वो जिनसे बड़ौदिया वालों का बुरा लगे तो तुम उनसे कुछ कह सकते हो, लेकिन हमसे तुम कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है,
इसलिए अच्छे को अच्छा स्वीकार करो, तो अच्छे को जो अच्छा स्वीकार करेगा वही संसार में अच्छा बन पाएगा। इसलिए जम्बू भाई बागड़िया, तुमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, कोई कुछ भी कहे, मुझे तो करना है, मतलब करना है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, करके जाओ तब भी जाना है और नहीं करके जाओ तब भी जाना है। और जीवन में यदि एक बार हो जाएगा तो वो तुम्हारे काम में आएगा, और नहीं हो पाएगा तो बेचारा ऐसे ही चला जाएगा। और वो तुम्हारा, वो कहाँ गया, नहीं आया बेटा, चला गया, वो बुखार आ रहा है। ओहो, तो बुखार आया था तुमने स्वीकार क्यों किया? उससे कह देते बुखार से, हे बुखार जा दूसरे के पास। ठीक है, तो जो लक्ष्य, अपने लक्ष्य पर चलते हुए अच्छे को अच्छा स्वीकार करने लगो। नौताड़ा वाले, आज तक मेरा पुरुषार्थ अच्छा बनने के लिए हुआ है, लेकिन आज से मैं अच्छे को अच्छा स्वीकार करने का पुरुषार्थ करूँगा। जो अच्छा है उसको अच्छा स्वीकार कर, अच्छे को अच्छा स्वीकार कर लिया तो मैं अच्छा हूँ, और नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं नरकगामी हूँ। बोले शांतिनाथ भगवान के। जिंदगी का सफर